स्वागत है आप सबका। अपना यह जो पाठ चल रहा है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के साथ साथ संस्कृत में अनुवाद बनाने की जो प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे वाक्य का प्रयोग करना सीख रहे हैं। और थोड़ी सी की ज़रूरत है आप लोगों को। तो पहले हम कर्तृवाच्य में जो अपना अनुवाद है, ये थोड़ा कंप्लीट कर ले, दिमाग में बिठा ले। फिर कर्मवाच्य का नियम ध्यान में रहेगा तो हम उसको आसानी से बदलते रहेंगे। अभी ध्यान में ये रखना कि हम प्रायः एकवचन का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यवहार में हमें वाक्य का प्रयोग करने के लिए बहुवचन का भी अधिकतर प्रयोग करना होता है। तो उसके आधार पर भी कुछ हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो अभी तक आपने सामान्य रूप से सभी कारकों का प्रयोग करते हुए वर्तमान काल में क्रिया का प्रयोग कैसे करना है, इसको आपने सीखा। अवगतम। और मैंने आपको कहा था कि क्रिया का उचित प्रयोग तो तभी करेंगे कि जब हमको क्रिया का रूप क्या बनता है ये कन्फर्म हो। तो उसको याद करने के लिए हमने आपको बताया कि सामान्य व्यवहार में जिन धातुओं का प्रयोग होता है, उसका मूल धातु ध्यान में रख करके और कर्ता के आगे क्रिया के अंत में कुछ शब्द को, वर्ण को जोड़ने से वो रूप बन जाता है। तो उसका हमको ध्यान रखना है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभ्यास कराया था कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और लट लकार में कोई भी क्रिया है, तो उसको प्रयोग करने के लिए हम क्रिया के अंत में सामान्य रूप से जो ध्यान में रहता है कि हम तीतः अंति का प्रयोग करते हैं। तो तीतः अंति का भी प्रयोग करते हैं और उसी को थोड़ा साफ समझने के लिए हम अति, अतः, अंति इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई भी धातु रहता है तो वो हलंत लिखा जाता है। तो कहीं आपको भ्रम न हो, इसीलिए हम ती के जगह पर में अति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए धातु है, पठ धातु है, और पठ धातु तो क्या है, हलंत है। तो हलंत जब पठ धातु होगा तो ऐसी स्थिति में प ठ में ठ हलंत हो गया। आगे यदि ती लगा देंगे सीधे तो ठ तो हलंत बच गया। तो कहीं भ्रम न हो, इसीलिए हम बोलते हैं अति लगाइए। तो प ठ में हलंत, ठ में अ जुड़ करके पठती बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये चीज ध्यान में रखिए कि लट लकार का क्रियावाचक पद प्रयोग बनाना हो तो हमको अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ और आमी, आवह, आमह का प्रयोग करना है। अवगतम। और इसका अभ्यास हमने बहुत कराया कि कोई भी धातु होता है तो उसको ध्यान में रख करके सामान्य रूप से हम ये लगाते चलेंगे। लेकिन हमने साथ साथ ये भी अभ्यास कराया कि कुछ मूल धातु होता है जिसका रूप बदलता है।
तो वर्तमान काल में या हम जो 5 लकार पढ़ेंगे उसमें से एक लकार होगा जिसमें नहीं बदलेगा, लेकिन प्रायः 4 लकार में उसके रूप बदलते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि मूल धातु किस में बदलता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा पीने अर्थ में पा धातु है और पा को हम पिब में बदलते हैं। तो अब हमको ध्यान ये रखना है कि मूल धातु तो पा है, लेकिन हमको प्रयोग बनाते समय में पा को पिब में बदलना है। अब हम पिब में अति अतः अंति जोड़ते चलेंगे। तो पिबती पिबतः पिबंती, पिबसी पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। तो अब ये है कि वह जल पीता है, तो आपने प्रयोग बनाया सह जलम पिबती। वे दोनों जल पीते हैं, तौ जलम पिबतः। वे सब जल पीते हैं, ते जलम पिबंती। तुम जल पीते हो, त्वम जलम पिबसी। तुम दोनों जल पीते हो, युवाम जलम पिबथः। तुम सब जल पीते हो, यूयम जलम पिबथ। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामी। हम दोनों जल पीते हैं, आवाम जलम पिबावह। हम सब जल पीते हैं, वयम जलम पिबामह। मैं बार बार आप लोगों को ये क्यों अभ्यास कराता हूँ, क्योंकि किसी भी लकार में हम प्रयोग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि अस्मद शब्द का रूप जो है मैं, हम दोनों, हम सब, इसके लिए सभी लकारों में अपने को उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। तो हमने जो ये आमी आवह आमह कहा, ये ध्यान रखना था कि उत्तम पुरुष में वर्तमान काल में लगाना है। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम होगा, उसके लिए हमको मध्यम पुरुष में क्रम से असि अथा अथ लगाना है। वर्तमान काल में अन्य होगा तो प्रथम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन के आधार पर अति अतः अंति लगाना है। यहाँ तक आपने अभ्यास सीखा। क्योंकि हमको प्रायः प्रयोग वर्तमान काल में जो वाक्य बनेगा, कर्म वाच्य में प्रायः उसी वाक्य में आप लोगों को परीक्षा में पूछेगा। तो अब एक बार तो हम ये चाहते हैं कि आपने एक वचन में कर्मवाच्य में कैसे बदला, ये तो आपने प्रायः देखा, लेकिन उसमें हमने आपको कठिनाई ना हो इसीलिए एक सामान्य चीज को लेकर के ज्ञान कराया। जैसे मान लीजिए अभी हमने वाक्य बनाया कि वह जल पीता है। अब यहाँ ये वाक्य कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमको अभ्यास हो चुका है कि कर्ता से तृतीया विभक्ति करनी है तो तेन में चला जाएगा। जल चूंकि नपुंसक लिंग है तो द्वितीया और प्रथमा में एक जैसा बनेगा, जलम। अब जो यहाँ पिबती था, ये कर्म के आधार पर बदलेगा। तो कर्म में हमने क्या कहा, य लगा करके बोलो, प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा और मूल धातु होगा। तब हमको क्या दिक्कत है कि हम पिवयते लगा देंगे, नहीं, आत्मनेपद जब होगा तो वह पा का पीयते पीयते पीयंते ऐसे रूप बनता है ना। तो पा मैंने आकारांत जो भी धातु होता है वो दीर्घ इकार में बदल के य लगता है, तो पीयते। तो अब क्या होगा, तेन जलम पीयते। तुम जल पीते हो, त्वया जलम पीयते। मैं जल पीता हूँ, मया जलम पीयते। ये देखने हम क्या देख रहे हैं कि कर्म चूंकि जो था उसी के आधार पर सब जगह क्रिया पीयते में बदला। बात समझ में आ रही बात। अब ये तो केवल एक वचन का प्रयोग देख रहे हैं, और इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि जलम जो है वह थर्ड पर्सन है कर्म। तो कर्म यदि अन्य रहता है तब प्रथम पुरुष के एक वचन में हम आत्मनेपद में प्रयोग करते हैं, और कर्म प्रायः हम जो बोलते हैं तो अन्य को ही लेकर के बोलते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता।
अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक अभ्यास हो गया, तो अब आपको ये ध्यान रखना है परीक्षा में, हम आपके क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी लेकर के चर्चा करेंगे कि उसको कैसे बदला गया है। लेकिन अभी हम यदि अभ्यास कर ले तो वो चीजें अपने आप पकड़ में आ जाएगी। तो अब उदाहरण की स्थिति ये है कि हमने कहा तेन जलम पीयते, मया जलम पीयते, त्वया जलम पीयते, ये सारा प्रयोग बन गया। हमने ये भी यहाँ अच्छी तरह अभ्यास कर लिया कि यदि कर्ता बहुवचन में हो, द्विवचन में हो, तो उसको तृतीया के द्विवचन में या तृतीया के बहुवचन में प्रयोग करना है, कर्म में अंतर नहीं आता है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान दो ताकि आपको अब पकड़ में आ जाए बात। अब यदि मान लीजिए वाक्य है कि वह मुझको कहता है, अब वाक्य है वह मुझको बोलता है। अब ध्यान दीजिए, इसको जरा हिंदी में पहले आप कर्मवाच्य में क्या कहेंगे ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। क्या वाक्य है? वह मुझको कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्मवाच्य में उसके द्वारा मैं कहा जाता हूं, उसके द्वारा मैं कहा जाता हूं, ये तो अर्थ होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कर्ता कौन है? उसके द्वारा। कर्ता वह था तो तृतीया में चेंज होगा। किसको कह रहा है? मुझको। तो यहाँ कर्म कौन है? मुझको। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर मैं आपको समझ लिए तो बाकी पूरा वाक्य एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ क्या है कि कर्म कौन हो गया? अहम, मैं। और अहम जब कर्म हो गया तो तेन अहम हो जाएगा। कर्ता था वह तो तृतीया में चेंज कर दिया, क्या बन गया? तेन। कर्म कौन था? माम, सामान्य रूप से, लेकिन कर्म से प्रथमा विभक्ति करते हो आप कर्मवाच्य में, तो माम का जो है अस्मद शब्द का रूप है, तो प्रथम पुरुष के एकवचन में क्या प्रयोग बनेगा? अहम। अब जरा यहाँ रुकिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि कर्म कौन हो गया? अहम। और कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते हो। कर्म हो गया अहम, तो अहम शब्द के आधार पर क्रिया का प्रयोग करना है। और अहम शब्द के लिए अस्मद शब्द के रूप होने के कारण हमने हमेशा तय कर दिया था पहले कि अस्मद शब्द के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष का ही जब प्रयोग होगा तो अब यहाँ प्रथम पुरुष की तरह कथ्यते तो हम बोल नहीं सकते हैं। यहाँ कर्म कौन हो गया? अस्मद शब्द का अहम। इसका मतलब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उत्तम पुरुष के एकवचन में आत्मने पद में जो रूप बनेगा वो लिखेंगे। तो हमने आपको अभ्यास क्या कराया था? हमने अभ्यास कराया था कथ्यते, कथ्येते, कथ्यन्ते, कस्य, कथ्यते, कथ्यसे, कथ्येते इत्यादि। तो एक वचन में हम ध्यान रखिए कि उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा कथ्ये। क्या बनेगा? कथ्ये। क आधा थ, य ऊपर में एक ही मात्रा, कथ्ये। इसी तरह से यदि पठ रहेगा तो क्या बोलेंगे? पठ्ये। लिख रहेगा तो क्या बोलेंगे? लिखिए। ऐसे ही तो बनेगा। तो अब क्या बना वाक्य? अनुवाद अंदाज कीजिए। उसने मुझे, वह मुझे कहता है, उसके द्वारा मैं कहा जाता हूं। तो क्या बना? तेन अहम कथ्ये। क्या बना? तेन अहम कथ्ये। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रही है? अब यदि इस वाक्य को एक दो और वाक्य के द्वारा आप प्रयोग करें तो हमको ये ध्यान रखना है कि कर्म यदि अस्मद शब्द में आ गया तो कर्म के आधार पर चेंज करेंगे हम क्या? उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसी चीज को जरा ध्यान दो। वाक्य है, यदि मैं कहता हूं मैं तुमको कहता हूं, मैं तुमको कहता हूं, तो यहां कर्ता कौन हो गया? मैं। कर्म कौन हो गया? तुम। अब उसका मतलब कर्म जब तुम होगा, युष्मद शब्द होगा, तो उसके लिए हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा।
तो कर्ता कौन है यहाँ पहले दिमाग में रखिए, मैं। तो मैं को तृतीया में चेंज करेंगे, क्या करेंगे तो क्या बनेगा, मया। कर्म कौन हो गया, तुम, तो मया त्वम। अब कर्म जो त्वम है ये युष्मत शब्द का रूप है, इसका मतलब युष्मत शब्द के मध्यम पुरुष के एक वचन में जो रूप बनेगा आत्मनेपद में, वो रूप बनेगा। और आत्मनेपद में क्या बनता है, कथ्य से। तो क्या बना वाक्य, पूरा वाक्य बोलिए, मया त्वम कथ्य से, मेरे द्वारा तुम कहे जाते हो। तो जब भी हम अनुवाद वाक्य बनाएं तो इस तीन चीज को, वाक्य को एक साथ रखिए और बार बार ध्यान में रख करके पढ़िए। तो क्या हुआ, एक तो कि आपने कहा कि भाई प्रथम जो है कर्म, समझ में आ रही बात की नहीं, तो वाक्य हो गया देवदत्त, समझ रहे ना, कहता है। तो अब देवदत्त जो कहता है सीधा का सीधा करता है, तो यहाँ देवदत्तेन होगा। अब गतम, अब देवदत्त यज्ञ दत्त को कहता है, ये वाक्य है मान लीजिए, तो क्या होगा, देवदत्तेन। कर्म कौन हो गया, यज्ञ दत्त। तो कर्म से क्या हो जाएगी, प्रथमा। अब कर्म जो प्रथमा है यज्ञ दत्त, वो थर्ड पर्सन है, इसका मतलब इसके आधार पर क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो क्या वाक्य बनेगा, देवदत्तेन यज्ञदत्तः कथ्यते। देवदत्त, वह देवदत्त को कहता है, क्या बनेगा, तेन देवदत्तः कथ्यते। अब इसी को बाद में, वह तुमको कहता है, तेन त्वम कथ्यसे। वह मुझको कहता है, तेन अहम कथ्ये, तेन अहम कथ्ये। क्यों, अब इस वाक्य को, तीनों वाक्य को एक साथ में रख करके कर्म पे ध्यान दो। कर्म क्या है, थर्ड पर्सन ऊपर के वाक्य में, तो ते में गया। कर्म यदि त्वम में आ गया तो कथ्य से में चला गया। कर्म यदि अहम आ गया तो कथ्य में आ गया। तो इस तरह से तेन, तेन वह उसे कहता है, वाक्य मान लो, वह उसे कहता है, उसको कहता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सह। तो क्या बनेगा, तेन सह कथ्यते, तेन त्वम कथ्यसे, और तेन अहम कथ्ये। अवगतम। इस चीज को मैं चाहता हूं कि एक बार आप दिमाग में सेट कर लें। अब इसके बाद में हमको कोई दिक्कत ये नहीं होगी। कारण क्या, क्या कि कर्ता कोई भी लंबा से लंबा वाक्य क्यों ना हो, उस वाक्यों के आधार पर हम उसका प्रयोग करते चले जाएंगे। अवगतम। इस चीज को हम अभी यहीं रोक रहे हैं, कारण कि हमको जब तक सारी अभ्यास नहीं हो जाएगा सामान्य प्रयोग करने का, तब तक हम वाक्य को बना नहीं सकते। अतः अब हम कुछ अभ्यास करते हैं काल को लेकर के दूसरे लकार में। तो दूसरे लकार का मतलब यह है कि हम अभी भूतकाल की बातों को चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में क्रिया के अंत में क्या जोड़ना है ये आपको पता है। दूसरी बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमने जो आपको कर्म में, करण में, संप्रदान के लिए जो नियम बताया है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा, केवल कर्ता और क्रिया को सेट करना है। अवगतम। अब ध्यान दीजिए कि हमें भूतकाल की जो क्रिया है वो रूप हमको अभी याद नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरल के छात्र हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, संस्कृत इतना पढ़ा नहीं है और रूप याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो कैसे काम चलाएं, तो इसके लिए एक काम अभी फिलहाल करते हैं कि जैसे आपने वर्तमान काल के प्रयोग को बताने के लिए ये ध्यान में रख लिया कि क्रिया के अंत में यदि थर्ड पर्सन करता हो तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हुए क्रमिक एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए अति, अतः, अंति लगाएंगे। यदि त्वम, तुम दोनों, तुम सब हो तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हुए असि, अथा, अथा लगाएंगे। उत्तम पुरुष हो तो मैं, हम दोनों, हम सब के लिए क्रमिक उत्तम पुरुष में आमी, आवाह, आमा लगाएंगे। ये कंप्लीट है। इसी के आधार पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि
भूतकाल की प्रक्रिया को बताने के लिए। अब ध्यान दीजिए, संस्कृत में जिस किसी क्रिया को हम पूरा कर चुके हैं, कोई क्रिया जो हो चुकी है, अर्थात ध्यान रखिए, वर्तमान का मतलब क्या था? क्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है लेकिन समाप्त नहीं हुआ हो। तो जो क्रिया प्रारंभ हो गई लेकिन समाप्त नहीं हुई है, अर्थात क्रिया चल रही है जिस समय में, उस समय को वर्तमान कहे थे। यहां हम बात क्या कर रहे हैं कि क्रिया जिस समय में पूरी हो गई है उस समय को वर्तमान कहते हैं। ध्यान रखिए, ये इसलिए बार बार क्लियर कर रहा हूं कि हम गलत अभ्यास के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण, कई बार हमको ऐसे छोटे प्रश्न परीक्षा में, इंटरव्यू में पूछ देता है कि वर्तमान काल किसको कहते हैं? तो जो काम चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अरे जो काम चल रहा है वो तो काम तो क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का काल कैसे होगा? तो जिस समय में काम चल रहा है वो समय वर्तमान है। तो जो कोई क्रिया जिस समय में हो चुकी है वो समय भूतकाल है। और भूतकाल की क्रिया को प्रयोग करने के लिए, ज्ञान के लिए अभी बता रहा हूं, 3 लकार का प्रयोग होता है सामान्य रूप से। भूतकाल की क्रिया को प्रयोग करने के लिए संस्कृत में 3 लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए पहले भूतकाल को 3 भाग में बांट लीजिए। एक तो भूतकाल ये भी हुआ ना कि अभी 1 घंटा पहले जो हो गया काम, वो भी भूतकाल है। एक है कि 2 दिन पहले जो हुआ वो भी भूतकाल है। एक ऐसा है कि बहुत वर्षों पहले हुआ जिसको हमने नहीं देखा, वो भी भूतकाल है। तो सारे भूतकाल को यदि एक ही क्रिया से आप प्रयोग कर लोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया कब की है? तो संस्कृत में इसकी बारीकी को छांट करके हटाने के लिए कि किस समय में ये क्रिया हुई है, इसको बताने के लिए कि वाक्य से ही लोगों को पता चल जाए, इस वाक्य को के द्वारा ही ये लगभग इस समय की क्रिया है, इसकी जानकारी होती है। तो काल को 3 भाग में हमने बांटा है। तो एक भूतकाल का नाम देते हैं अद्यतन भूत। क्या नाम देते हैं? अद्यतन भूत। अद्यतन का मतलब आजकल का। तो ध्यान दीजिए कि अभी जो समय प्रारंभ चल रहा है, अभी जितना है, इससे पीछे बैक में 24 घंटे का जो सामान्य है, 24 घंटे का जो बीता हुआ समय है, वो है अद्यतन भूत। वो क्या है? अद्यतन भूत। समझ में आ रही बात? और 24 घंटे पहले के पहले जितने भी काम हैं उसे हम कहते हैं अनद्यतन भूत। उसे क्या कहेंगे? अनद्यतन भूत। और एक जो जिसको हमने देखा नहीं, सुना है, शास्त्रों में परंपराओं से सुना है, वह भूतकाल जो होता है उसको हम परोक्ष भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष भूत। तो भूतकाल के कितने भेद? परोक्ष भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और अद्यतन भूतकाल। तो परोक्ष भूतकाल जो होता है, केवल ज्ञान के लिए बता रहा हूं, भविष्य में काम आएगा, कि परोक्ष भूतकाल जो होता है उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। आप ध्यान लीजिए, लिख लीजिए कि परोक्ष भूत और इसके सामने लिख दीजिए लिट लकार, जो हमको अभी पढ़ना नहीं है। ये 10 लकारों के अंतर्गत आता है। लेकिन लकार के बारे में, धातु के बारे में आपको कहीं पूछ देगा भाई कितने लकार होते हैं, किस लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो क्या करना है? भूतकाल परोक्ष भूत अर्थ को बताने के लिए हम क्या करते हैं? लिट लकार का प्रयोग होना चाहिए। नहीं करते हैं अलग बात है, क्योंकि अब ज्ञान कम हो गया है तो हम लोग एक ही धातु से जो है ना सब जगह प्रयोग कर लेते हैं।
जैसे वाक्य मान लीजिए राम राजा हुए, तो राम राजा हुए तो ये बहुत दिन पहले की बात है। तो राम राजा हुए, इसके लिए लिट लकार में जो भू धातु का प्रयोग होगा वो बनाना पड़े। तो भू धातु में लिट लकार का प्रयोग होता है बभूव, बभूवतु। हम याद नहीं कराएंगे अभी, लेकिन हमने आपको कहा लिट लकार में। जैसे गम धातु का रूप बनेगा राम जंगल गए, तो राम थर्ड पर्सन करता है, प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा राम वनम जगाम, तो क्या प्रयोग बनेगा जगाम। बभूव, ये सारे लिलेख लिखा, ये सब प्रयोग परोक्ष भूत में होता है। एक होता है हमारा अनद्यतन भूत। अनद्यतन भूत जो है, हमने कहा कि 24 घंटे पहले से पहले का समय, तो उसको बताने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है संस्कृत में। इसमें लुंग लकार भूतकाल को ही बताने के लिए होता है। अवगतम। तो जैसे परसों यह कार्य हुआ, तो परसों को, बीते हुए परसों को बोलते हैं परह्यः, बीता हुआ परसों, परह्यः कार्यम अभूत, वहां प्रयोग बनता अभूत, अभूताम, अभुवन। और ये जो आपका अद्यतन वाला है, इसके लिए प्रयोग होता है लंग लकार का प्रयोग, अपने को लंग लकार का प्रयोग। तो हम सब अभी इन तीनों प्रकार के भूतकाल की क्रिया के प्रयोग में लंग लकार का अभ्यास करने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो हम प्रायः सभी वाक्यों में यही प्रयोग कर लेते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लंग लकार की। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, लंग लकार के धातु के प्रयोग करना, उसका रूप बनाना सीख रहे हैं। अवगतम। और इसका जब प्रयोग करेंगे तो ध्यान में रखिए एक बात, पहली शर्त आप लिख लीजिए, क्रिया के पहले अ का प्रयोग करना है सभी वचनों में, सभी पुरुषों में। लंग लकार, पूरा वाक्य लिख लीजिए याद रहने के लिए, कि लंग लकार भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए क्रिया से पहले सभी जगह अ लगाना है। अवगतम। सभी जगह क्या लगाना है, अ लगाना है। अवगतम। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये तय हो गया कि हम क्या करेंगे, अ लगाएंगे। अवगतम। दूसरा जो है, अब हमको ध्यान रखिए कि अभी हम केवल एक वचन का प्रयोग लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कि यदि कर्ता अन्य हो तो क्रिया के अंत में अत जोड़ना है। क्रिया के अंत में क्या जोड़ना, अत। समझ में आ रही बात। अत में तो हलंत होगा। अब आप दो बातें आ गई, दो को एक साथ कीजिए। क्रिया से पहले अ, अंत में अत। क्रिया से पहले अ, अंत में अत। कब, कर्ता जब अन्य रहेगा तो। अब आप वाक्य बनाइए। पठ धातु है हमारा, पठ धातु है। अब वाक्य है वह पढ़ा, क्या वाक्य बनाएंगे, सह अपठत, जोड़ दीजिए क्या बनेगा, सह अपठत। क्या वाक्य बना, सह अपठत। अब एक अपठत आपको याद हो गया, तो कोई भी धातु है उसको जोड़ते दीजिए। हस धातु होगा तो क्या बनेगा, अहसत। लिख धातु रहेगा तो क्या बनेगा, अलिखत। गम धातु रहेगा तो क्या बनेगा, अगच्छत, क्योंकि गम को गल में, गच्छ में बदलते हैं। अब इसका अर्थ क्या हो गया, भूतकाल में क्रिया हुई है। अपठत मने पढ़ा, अलिखत मने लिखा, अहसत मने हंसा, अगच्छत मने गया, अपिवत मने पिया। ये तो बन गया। अब वाक्य बनाओ, देवदत्त वन गया, देवदत्त गांव गया, वाक्य बनाओ। तो देवदत्त कर्म में वही द्वितीया, देवदत्त वनम अगच्छत, देवदत्त विश्वविद्यालय गया, देवदत्त विश्वविद्यालयम अगच्छत, रमा संस्कृत पढ़ी, वाक्य बनाइए। रमा कर्ता, संस्कृतम आगे क्रिया अपठत, रमा संस्कृतम अपठत। अवगतम।
धीरेन्द्र लेख लिखा, धीरेन्द्र लेखम लिखत। अब आपको ध्यान दीजिए, अलिखत। अब ध्यान दीजिए कि वह विद्यालय गया, सह विद्यालयम अगच्छत। वह बस से विद्यालय गया, सह बसेन, क्योंकि ध्यान रखिए जो साधन हो उसमें एन जोड़ना है। तो सह बसेन विद्यालयम अगच्छत। वाक्य बनाइए, वह पढ़ने के लिए बस से विद्यालय गया, सह पठनाय बसेन विद्यालयम अगच्छत। ये तो बना। वह गांव से पढ़ने के लिए बस से विद्यालय गया, जहां से अलग होंगे पंचमी आत या तह। तो सह ग्रामात पठनाय बसेन विद्यालयम अगच्छत। वाक्य बना। अब वाक्य बनाई, देवदत्त का भाई पढ़ने के लिए गांव से बस से विद्यालय गया, देवदत्तस्य भ्राता पठनाय ग्रामात पठनाय बसेन विद्यालयम अगच्छत। नहीं समझ में आ रहा? अब आप देखिए कि एक शब्द ध्यान रखने से कितने लंबे लंबे वाक्य को आप बना रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? मैं कल अच्छा, वह कल गांव गया। तो कल जो बीता हुआ कल है उसको हिया बोलते हैं, आधा ह और यह। बीता हुआ कल सामने लिख लीजिए, बीता हुआ कल लिख लीजिए कॉपी पे, बीता हुआ कल हिया। मैं कल कॉलेज गया था। अब देखो था है तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, गया का मतलब गया था, यही है। अवगतम? तो अब ध्यान क्या रखना, ये चीज बात आ गई। अब इसमें हम कभी नहीं डिस्टर्ब होंगे सारा। अब इसी तरह ध्यान रखिए, बाकी नियम सेम। कर्ता यदि त्वम है तो क्रिया के अंत में, क्रिया में प्रयोग क्या करोगे, मध्यम पुरुष एक वचन। और मध्यम पुरुष एक वचन के प्रयोग में प्रथम पुरुष वो एक वचन में अह जोड़ना है। क्या वो जोड़ना है, अह। और क्रिया के पहले क्या जोड़ना था, अ। वो तो सब जगह लगेगा। नहीं समझ में आ रही बात? अरे क्रिया से, जैसे आपने अन्य कर्ता के प्रयोग करने पर क्रिया से पहले अ, अंत में अत, इसी तरह से यदि कर्ता त्वम हो तो क्रिया से पहले अ और अंत में अह। तो जैसे पठ है तो क्या बोलेंगे, अपठ। पठ है तो अ जुड़ेगा, पठ में अह लगेगा, क्या बनेगा, अपठ। लिखा है तो क्या बनेगा, अलिखा। गच्छ है तो क्या बनेगा, अगच्छ। अगच्छ बोलो, विसर्ग का उच्चारण होना चाहिए। तो अब वाक्य है, तुम गांव गए, तुम, हाँ, तुम ग्रामम अगच्छ, तुम पुस्तक पढ़े, तुम पुस्तकम अपठ। अरे थ लगा, अह लगा, इसमें इतना सोचना पड़ रहा है। वह संस्कृत पढ़ा, अपठत। सह संस्कृतम अपठत, बस तुरंत जो ही चेंज किया वाक्य की, सह संस्कृतम अपठत, तुम संस्कृत पढ़े, त्वम संस्कृतम अपठः, तुम लेख लिखे, त्वम लेखम अलिखः। नहीं समझ में आ रही बात? कर लेंगे अवगतम? अब कर्ता यदि कौन है, मैं। तो मैं है तो क्रिया के अंत में क्या प्रयोग करोगे, अम। पहले क्या जुड़ेगा, अ। और अंत में जोड़ना है अम। तो जैसे पठ है तो क्या जुड़ेगा, अ पहले लगेगा, अंत में क्या देगा, अम। क्या बनेगा, अपठम। क्या बनेगा, अपठम। अब वाक्य है, मैं पढ़ा, अहम अपठम। मैं लिखा, अहम अलिखम। मैं बोला, अहम, हाँ, वद में लगाना है अम।
अवदम, अहम अवदम, मैं बोला। अहम अवदम, मैं संस्कृत बोला। अहम संस्कृतम अवदम, मैं भाषण बोला। अहम भाषणम अवदम। नहीं समझा? समझ में आ रहा है कुछ? मैं लेख लिखा। अहम लेखम अलिखम, मैं कल संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषण दिया। दिया में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा धातु में, बोला बोल दो अभी। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषण बोला या व्याकरण बोला, कुछ बोलो, वाक्य बोलो। अहम संस्कृतम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में एक साथ बोलो, संस्कृत विश्वविद्यालय। अकारांत है तो ए लगाना है। में जहां प्रयोग करना है, क्या सिखाया, कोई शब्द हो, में जहां काम हो ए लगाओ। तो अहम संस्कृत विश्वविद्यालय, एक साथ बोलो। अहम संस्कृत विश्वविद्यालय भाषणम अवदम व्याकरणम अपठम, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण पढ़ा। अहम, फटाफट बोलो वाक्य हिंदी की तरह। अहम संस्कृत विश्वविद्यालय भाषण व्याकरणम अपठम, मैं कल जयपुर में बिरला मंदिर देखा। अहम कल, बीते हुए कल को, यह जयपुर में, जयपुरे, बिरला मंदिर को, बिरला मंदिरम, पश्चिम ने देखना, और लगा दो, अम लगाओ, क्या बनेगा, अपश्यम। एक साथ वाक्य बोलो हिंदी की तरफ फटाफट। अहम ह्य जयपुरे बिरला मंदिरम अपश्यम। नहीं समझ में आ रहा? मैं पर्यटन के लिए, मैं पर्यटन के लिए कल जयपुर घूमा, वाक्य बनाओ। मैं पर्यटन के लिए आय लगाते हो। पर्यटनाय जयपुरम अभ्रमम, भ्रम ने घूमना। नहीं समझ यार? मैं कल क्रिकेट खेला। अहम यह क्रिकेटम अक्रीडम, अहम यह क्रिकेटम अक्रीडम। नहीं समझ आ रही बात है? अब वाक्य बनाओ। ऋषि ने संस्कृत का ज्ञान दिया। ऋषि ने संस्कृत का ज्ञान दिया। किसने ज्ञान दिया? ऋषि ही। कर्ता कौन है? ऋषि। क्रिया कहां जाएगी? उत्तम पुरुष के, प्रथम पुरुष के एक वचन में, ऋषि ही। क्या? संस्कृत का, क्या बोलोगे? संस्कृतस्य, के लिए, का के लिए स्या लगाते हैं, तो ऋषि संस्कृतस्य ज्ञानम, क्या दिया? ज्ञान। तो ज्ञानम अददत, अददत, यहाँ दा धातु दद में बदलता है, क्या होगा? अददत या अयच्छत। कल मैं घर में दूध पिया, वाक्य बनाओ। अहम ह्य गृहे दुग्धम, पा किस में बदलता है? पिब में। पा का किस में रूप बदलता है? पिब में। क्या बनेगा? अहम ह्य गृहे दुग्धम अपिबम। नहीं समझे? कल मैं होटल में ठहरा। ठहरना को क्या बोलते हैं? स्था। स्था में ठहरना, स्था तिष्ठ में बदलता है, कल लिखा था इसलिए। तो अहम ह्य होटल में, होटल को क्या बोलते हैं? अभी होटले ही बोल दे कम से कम, है ना? होटल को अभी मान लीजिए जब तक नहीं आता है तब तक क्या बोलेंगे? मे को प्रयोग करना है अभी, होटले, है ना? अवगतम? अतिष्ठम। समझ में आगे नहीं? प्रयोग सीख गए? ये कहाँ का प्रयोग सीखे हम? भूतकाल के लिए। अब हमने आपको कहा था
कि कुछ धातु होते हैं जिसमें विशेष रूप होते हैं लेकिन लोग में प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। तो ऐसे हमने कहा जैसे क्री धातु है, तो क्री धातु में हमने आपको क्या सिखाया था, करो समझो, उसमें आप लगाए थे। तो अ तो सब जगह लगेगा, इसमें केवल क्या लगेगा, त। क्या लगेगा, अंत में त। तो किया क्या बने, अकरोत। क्या बनेगा, वह किया। वाक्य बोलो, सह अकरोत, वह कार्य किया। सह कार्यम अकरोत, वह कार्य किया, सह कार्यम अकरोत। अब त्वम रहेगा तो केवल विसर्ग लगाओगे अंत में, क्या बनेगा, त्वम कार्यम अकरोह। जैसे में क्या, त्वम कार्यम अकरोह। अब इसी तरह से मैं रहेगा तो क्या लगेगा, म। समझेंगे ना, तो अहम कार्यम अकरोम, ये तो है ना, ये बनेगा नहीं, अंतर आता है। अकुर्वम, अकरोम ही बने, अकरोम अकुर्वा अकुर्मा, अकरोमा, वो एक वचन में माँ ही। समझ में आ रही बात। इसी तरह से ध्यान रखना है। तो हमको एक बार अभ्यास यदि आ जाता है तो ये सारे की सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। अब इससे काम नहीं चलेगा तो कम से कम द्विवचन को अभी रोक दो, बहुवचन में चलेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि बहुवचन में क्रिया के अंत में क्या जोड़ना है, अन। क्या जोड़ना है, अन। बहुवचन में प्रथम पुरुष में तो पहले तो अ सब जगह लगेगा। तो वाक्य है वे सब पढ़े, तो वे सब को क्या बोलोगे, ते। क्या बोलेंगे, ते। पठ धातु है, अ लगाएंगे, क्या बोलेंगे, अपठ। क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे, अन। बहुवचन में कर्ता अन्य होने पर बहुवचन में क्रिया के अंत में अन जोड़ना है। क्रिया के अंत में अन जोड़ना है। तो पठ रहेगा तो अपठन, गम रहेगा तो अगच्छन, गम गल में गच्छ में बदलता है। पा रहेगा तो अपिबन, पापिब में बदलता है। तिष्ठ रहेगा तो अतिष्ठन। नहीं समझे। अब वाक्य बनाओ, वे सब गांव गए, वे सब को ते, ते ग्रामम अगच्छन, ते ग्रामम अगच्छन। वे सब पुस्तक पढ़े, ते पुस्तकम अपठन। न अन बोला हूं, ते पुस्तकम अपठन। नहीं समझ में आ रहा, कर लेंगे। अब हम इस तरह से वाक्य को बोलते हैं। अब जैसे वाक्य है, सभी छात्र विद्यालय गए, तो सभी को छोड़ो, अभी छात्र विद्यालय गए, क्या बोलेंगे, बहुवचन में जाएगा ना, छात्राः। बहुवचन में क्या बोलते हैं, रामा रामो रामाः। तो छात्र छात्रौ छात्रा, बहुवचन में आ। तो छात्राः विद्यालयम अगच्छन। अवगतम। तो इस तरह से कर्ता यदि क्या है, एक वचन है, क्रिया के एक अंत में क्या करेंगे, अत। और बहुवचन है तो क्या करेंगे, अन। तो ते अपठन, वे पढ़े, वे बोले, ते अवदन, वे लिखा लिखे, ते अलिखन, वे हंसे, ते अहसन, वे पिए, ते अपिवन। नहीं समझ में आ रहा, बहुवचन में। समझ में आ रही बात। अब इसको ये ध्यान रखना है। अब यदि रूप याद करने के लिए हम करें तो साथ साथ हमें द्विवचन का भी रूप ध्यान रखना है। तो क्रिया के अंत में पहले तो हमको अ लगाना ही है, क्रिया के पहले अ लगाना है। यदि दो कर्ता है, कर्ता द्विवचन है, यदि कर्ता द्विवचन है
तो लंग लकार में कर्ता द्विवचन होने पर, या इसको एक साथ कर लो, कर्ता अन्य दो होने पर क्रिया के अंत में अताम अताम का प्रयोग करते हैं। क्रिया के अंत में अताम जोड़ेंगे क्योंकि धातु हलंत है। अताम न करो तो ताम भी कह सकते हो, लेकिन चूंकि धातु हलंत होता है तो सम्यक ज्ञान के लिए अताम बोलेंगे, है ना। और क्या बोला, तौ मने वे दोनों, तौ मने वे दोनों। अब वाक्य है हिंदी में वे दोनों पढ़े, तो तौ हो गया वे दोनों, क्रिया के पहले क्या लगाओगे और अंत में क्या करोगे अताम, तो अताम जोड़ दिया तो क्या बना अपठ अताम। एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपठताम। क्या बनेगा अपठताम। गम रहेगा तो क्या बनेगा अगच्छताम। क्या बनेगा अगच्छताम। लिख रहेगा तो क्या बनेगा अलिखताम। वद रहेगा तो क्या बनेगा अवदताम। हंस रहेगा तो क्या बनेगा अहसताम। तिष्ठ रहेगा तो अतिष्ठताम। नहीं समझे, समझ में आगे बात। अब इसको वाक्य बनाओ, वे दोनों गए, तौ आगच्छताम। वे दोनों संस्कृत बोले, तौ संस्कृतम अवदताम। तौ संस्कृतम अवदताम। वे दोनों लेख लिखे, तौ तौ वे दोनों 20 बार बोल चुका हूं, तौ मने वे दोनों। तौ वे दोनों लेख लिखे, लेखम अलिखताम। तौ लेखम अलिखताम। वे दोनों नगर गए, तौ नगरम आगच्छताम। वे दोनों पाठ पढ़े, तौ पाठम अपठताम। तो कर्ता यदि द्विवचन हो तो क्रिया के अंत में अताम जोड़ेंगे, और तौ मने वे दोनों, है ना। तो वे दोनों गए, तौ आगच्छताम। वे दोनों बोले, तौ अवदताम। वे दोनों लिखे, तौ अलिखताम। अब वाक्य में जो भी चीज है आप जोड़ते चलो। वे दोनों कहाँ गए, क्या बोलेंगे तौ कुत्र अगच्छताम। वे दोनों क्या बोले, तौ किम अवदताम। पूरा वाक्य बोलो, तौ किम अवदताम। समझेंगे ना। वे दोनों कहाँ पढ़े, तौ कुत्र अपठताम। वे दोनों संस्कृत कहाँ पढ़े, तौ पुत्र संस्कृतम अपठताम। पढ़े और पढ़े थे, अंतर मत करना, एक ही चीज है, घबराने की जरूरत नहीं। वे दोनों संस्कृत कहाँ पढ़े थे, तौ संस्कृतम पुत्र अपठताम। एक साथ वाक्य बोलो हिंदी की तरह फटाफट। तौ संस्कृतम पुत्र अपठताम क्या होता है, अपठताम एक साथ बोलना है। तौ संस्कृतम पुत्र अपठताम। वे दोनों कल कहाँ गए थे, तौ कुत्र अगच्छताम। तौ कुत्र, तुम दोनों पढ़ने के लिए कल कहाँ गए थे, तौ पठनाय। तुम दोनों, त्वाम कि तौ, वे दोनों बोलो, अभी वे दोनों का अभ्यास चल रहा है। वे दोनों क्या बोलोगे, तौ, त्वौ नहीं तौ। क्या, तौ पढ़ने के लिए, पढ़ना है, कहाँ गए थे, कुत्र अगच्छताम। तौ पठनाय कुत्र अगच्छताम। समझ आ रही बात। कल तुम दोनों साइकिल से कहाँ गए थे, तुम दोनों नहीं, वे दोनों। कल वे दोनों साइकिल से कहाँ गए थे, कल मने हिया, तौ साइकिलेन पुत्र अगच्छताम। समझ में आ रही बात। तो अब प्रथम पुरुष का ध्यान रखो, रूप क्या बना तुम्हारा,
अपठत, पठ धातु को लेके चलो, अपठत अपठताम अपठन, गम धातु का रूप बोलो, अगच्छ गच्छ अंदर, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, पापिब में बदलता है रूप बोलो, अपिबत अपिबताम अपिबन, लिख का बोलो, अलिखत अलिखताम अलिखन, हस का बोलो, अहसत अहसताम अहसन, वद का बोलो, अवदत अवदताम अवदन। वे दोनों कथा और संस्कृत बोले, तौ संस्कृतम अवदताम, वे सब संस्कृत बोले। कल सभा में सभी लोग संस्कृत में बोले, वाक्य बनाओ, कल यह, अब सभा में आकारांत शब्द है, में लगाने के लिए जैसे हमने कहा आकारांत शब्द हो तो ए लगाओ, आकारांत शब्द हो तो सप्तमी एकवचन में याम लगाओ, क्या लगाओ, याम। तो सभा है तो क्या बोलेंगे, सभायाम, क्या बोलेंगे, लता है तो लतायाम, रमा है तो, सीता है तो, वाटिका है तो, वाटिकाम नहीं, वाटिकायाम, याम बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे। और ये 5-5 वाक्य क्यों बुलवा रहा हूं, क्योंकि अभ्यास में आ जाए बोलने में। वाटिका है तो वाटिकायाम, लता है तो लतायाम, राधा है तो राधायाम, सीता है तो सीतायाम, गीता है तो गीतायाम, गीतायाम, गीता में संस्कृत का ज्ञान है, गीता में वेद का ज्ञान है, वाक्य बनाओ, गीतायाम वेदस्य ज्ञानम है अस्ति। समझ आ रही बात की नहीं, अवगतम। तो अब इस तरह से हम प्रायः इसमें जब प्रयोग करते हैं, अब भूतकाल में मध्यम पुरुष के एकवचन का प्रयोग हम सीख लिए हैं, तो मध्यम पुरुष के एकवचन में क्या लगाया था, आहा है। द्विवचन में अब हमको ध्यान रखना है, इसी तरह से द्विवचन में केवल अतम जो होता है, क्या, अतम, क्रिया के पहले अ या तम हम बोल रहे हो, साफ याद रखने के लिए अतम कहते हैं। तो जैसे पठ है और उससे पहले क्या है, अ, और बाद में क्या लगाओगे, तम, तो क्या बनेगा, अपठतम। इसका कर्ता कौन होगा, तुम दोनों, तुम दोनों का मतलब युवाम, युवाम बने तुम दोनों। तो यदि कर्ता युष्मद शब्द द्विवचन हो तो लंग लकार में क्रिया के अंत में अतम या तम जोड़ते हैं, और पहले क्या जुड़ेगा, अ। तो वाक्य है तुम दोनों पढ़े, वाक्य बनाओ, तुम दोनों पढ़े, क्या बोलोगे, युवाम अपठतम, तुम दोनों गए, युवाम अगच्छतम, तुम दोनों बोले, युवाम अवदतम। नहीं समझ में आ रही बात। अब बाकी जोड़ते चलो, क्रिया में कर्ता कर्म जो है वो अभ्यास हो चुका है। इसी तरह से कर्ता यदि तुम सब हो, क्या है, तुम सब, तुम सब को क्या बोलते हैं, यूयम, क्या बोलते हैं, यूयम बने तुम सब। तो भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए क्रिया के अंत में केवल अ त पूरा, और क्रिया से पहले अ लगेगा, क्या बोले, अपठत, क्या बोलेगा, अपठत। तो तुम सब पढ़े, वाक्य बोलो, युवम यूयम अपठत, अपठत बोलो, क्योंकि अपठत एक में हलंत है, तो एक जैसे ही बोल दोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन का है कि एकवचन का। क्योंकि आज के छात्रों को बड़ी बीमारी है कि बोलना नहीं आता है, बोलता नहीं, पठदात का रूप सुना, गुरु जी पढ़ती पढ़ता पठंती, अरे मूर्ख, पठती है कि पठती है, अपठत अपठताम अपठन, मैं अपठत कहाँ, त में अ है, क्रिया का भेद करना है। जरा सा ये दिक्कत होती है तो हम लिखने में गलत कर देते हैं, परीक्षा वाक्य शुद्ध जहां अपठत होगा, तुम सब, मान लो वाक्य है तुम सब पढ़े,
अब प्रयोग है यूयम अपठत, तो में अ लगा हुआ है, इसके जगह यदि तो को हलंत कर दिया तो कर्ता एक वचन का हो गया ना, थर्ड पर्सन का, तो गलत हो जाएगा वाक्य। तो यूयम अपठत क्या बोलेंगे? हाँ, अ की ध्वनि होनी चाहिए। यूयम अवदत क्या बोलेंगे? हिंदी में अर्थ बोलो। यू तुम सब बोले हैं। तो इसी तरह से अपठत, अवदत, अहसत, असत, ये जितने भी है ना, अवदत, अपठत, अहसत, अलिखत, अगच्छत, ये सारे के सारे वाक्य बनेंगे। अवगतम वाक्य बना लेंगे। अब इसके बाद में आ जाइए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपने अहम के साथ में क्या प्रयोग किया था? अम। समझ में आ रहा है? एक वचन में हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? आवाम। क्या होता है? आवाम, हम दोनों। अब यदि भूतकाल में प्रयोग बनाना है तो क्रिया से पहले अ सब जगह लगेगा, अंत में क्या लगेगा? आव, केवल क्या लगेगा? आव। तो पठ है तो, अब ध्यान रखना, वर्तमान काल में आवह जोड़ा था विसर्ग से, यहाँ क्या केवल क्या जोड़ रहे हैं? आव, विसर्ग नहीं। विसर्ग का उच्चारण होते गलत है। और क्या है? धात से पहले अ, तो अपठाव क्या बनेगा? तो हम दोनों पढ़े, आवाम अपठाव, हम दोनों संस्कृत पढ़े, आवाम संस्कृतम अपठाव, हम दोनों लेख लिखे, आवाम लेखम अलिखाव। समझ में आ रही बात की नहीं? हम लोग संस्कृत बोले, आवाम संस्कृतम अवदाव, आवाम संस्कृतम अवदाव, ये है ना। अब इसी तरह से कर्ता कौन है? वयम। कर्ता कौन है? वयम ने हम सब, वयम ने हम सब। तो हम सब है तो क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे? अम। अम है ना, आव, तो इसी तरह से आम, हलंत नहीं पूरा। तो अ, और तो पठ है तो क्या बनेगा? अपठ आम, क्या जुड़ जाएगा? अपठ आम, क्या जुड़ेगा? तो हम सब संस्कृत पढ़े, वयम संस्कृतम अपठाम, क्या? वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब गांव गए, वयम ग्रामम अगच्छाम, हम सब कल दिल्ली गए थे, वयम ह्य दिल्लीम आगच्छाम। नहीं समझ रहे? अब वाक्य ध्यान दो। अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम, ये तो बना। अब ऊपर से लो एक बार। सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। समझ में आ रही बात? अब हम दो चार बार इस कर्ता और क्रिया को लेकर के वाक्य बोलेंगे, और एक ही धातु का वाक्य नहीं बोलेंगे, कई धातुओं को इस तरह से एक दो बार, दो चार, 10 बार बोलेंगे, तो हमेशा वो बैठ जाएगा दिमाग में कि वयम के साथ आम करना है, फिर हमको सोचना नहीं पड़ता है। दिक्कत कब होती है? जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको सोचना नहीं पड़ता है। इसी तरह से संस्कृत जब हम बोलेंगे तो ये अभ्यास हो जाने के कारण हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या जोड़ें। हमने पूछा कि बनाओ, वह संस्कृत, वह कल गांव गया, गुरुजी वह का तो सह, गुरुजी यह गांव गच्छ, अगम अगच्छ, गुजरी गुरुजी गुरुजी आ लगेगा। ये सब जो होता है तो समझ लो इसका मतलब तैयारी, पढ़ाई लिखाई ऐसी चल रही है। तुरंत दिमाग में बात आ जानी है, भाई अगच्छत सह ह्य सह ग्रामम अगच्छत, मैं संस्कृत पढ़ा, हम संस्कृतम अपठम।
समझे ना, तुम दोनों से, तुम सब संस्कृत में, यूयम संस्कृतम अपठता। तो ये क्या होगा कि जब विषय हमको पकड़ में आ गया तो केवल जरूरत क्या है, 2-4 बार उसको बोलने की जरूरत है। तो 2-3 धातुओं को यदि हम कर्ता क्रिया के साथ में अभ्यास कर ले तो बाकी सीधे सीधे अपने आप वाक्य बनते चले जाते हैं। अवगतम। तो इस तरह से हम अभी जब आगे चाहे निबंध लिखें, चाहे अपनी बात संस्कृत में बोलेंगे, तो कुछ भी बात बोलेंगे तो इसी 3 लकारों में, मतलब काल में ही हो करेंगे, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। और 2 सामान्य अर्थ में जो प्रयोग होता है, तो 5 लकारों का प्रयोग प्रायः सभी छात्रों को आना ही चाहिए। और इसी 5 लकारों और कुछ हम प्रत्यय बताएंगे। जब कर्मवाच्य भाववाच्य की बात करेंगे तो कर्मवाच्य भाववाच्य तो अभी धातु में ही पढ़ रहे हैं, हम प्रत्यय के साथ में भी चेंज करेंगे, तो वो भी हमको देखना है। तो एक बार हम चाहते हैं कि काल के आधार पर जो प्रयोग है, वर्तमान काल, भूतकाल, उस तीनों को ले लें। तो आप लोगों के लिए अब कल के लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि तीनों कालों में, माने तीनों पुरुषों में, भूतकाल में, समझ में आ रही बात, एक एक वाक्य बनाएंगे कर्ता क्रिया का प्रयोग करते हुए और कर्म का प्रयोग करते हुए, करण का प्रयोग करते हुए। नहीं बनाना है तो आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम था, हमने आपको पढ़ा दिया, बाकी तैयारी तो आपको ही करनी है। और ध्यान रखिएगा कि गुरु अभी अपने लिए कभी कुछ नहीं करता है, पढ़ाता है। छात्रः उत्कर्ष, यदा, ध्यान दीजिए, संस्कृत का वाक्य है, शिष्या यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव एवैष गुरुरमोघः। शिष्यों की पढ़ाई और शिष्यों का उत्कर्ष गुरुओं के ऊपर में निर्धारित होता है। इसीलिए गुरु अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है, बाकी ग्राहक शक्ति छात्र में भी होनी चाहिए ना। इसीलिए पात्र जैसा रहेगा गंदा, पानी भी गंदा दिखेगा, बर्तन भी साफ होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए तैयारी कीजिए उस हिसाब से, बाकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।